गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कल हमने घन, घनाभ और बेलन के बारे में देखा था, उनके सूत्र भी देखे थे और आपको वो सूत्र याद करने के लिए भी दिए थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे और जो सूत्र काम में आएंगे वो मैं सूत्र सिर्फ बेटा आपको बताऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। कल मैंने आपको उस सूत्र के बारे में बता दिया था, अब आपको याद होना चाहिए वो सूत्र। यदि याद है तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में कर दोगे और याद नहीं है बेटा नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए आपको सूत्र पहले याद करने ही पड़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 15.1 में पहला, दिए गए मापों के आधार पर घनाभकार लकड़ी की गिट्टी, यानी एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी की गिट्टी है, घनाभाकार ईंट है, एक घनाभ के आकार की ईंट है, संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाकार है, घनाभाकार नहीं है। घनाकार तो लकड़ी की गिट्टी है, यानी एक घन के आकार की एक लकड़ी की क्या है बेटा, गिट्टी है। यानी ये घन के आकार की एक लकड़ी की क्या है, एक गिट्टी है, जिसकी ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी यहां ये भी ऊंचाई भी लंबाई भी सभी क्या है 6 तो है। और जब ये सभी 6 इसका मतलब ये घनाकार है। ये क्या है, घन के आकार की है ना, तो घनाकार गिट्टी, ये तो घनाकार गिट्टी है। और एक दी है घनाभाकार ईंट, एक घनाभ के आकार की ईंट दी गई है। घनाभ के आकार की क्या है, ईंट है ना। ये ईंट है, ये इसकी क्या दी गई है, हाइट है। देखो लंबाई कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई कितनी दी गई इसकी, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई इसकी, ये 5 सेंटीमीटर। और एक दी गई हमें एक सिंदूक, और सिंदूक भी कैसी है, घनाभ के आकार की होगी ना। सिंदूक देखना बेटा, जो हमारे घर पे सिंदूक होती है ना, घनाभ के आकार की होती है। यानी एक ऐसी सिंदूक है जो 150 सेंटीमीटर तो क्या है, लंबी है, और 40 सेंटीमीटर वो चौड़ी है, 40 सेंटीमीटर चौड़ी है, और 70 सेंटीमीटर वो ऊंची है। यानी 70 सेंटीमीटर क्या हो, ऊंची है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इन सभी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। अब देखना जो सूत्र आपको आते हैं तो निकाल पाओगे। ये क्या है, घन, और घन का सूत्र लगेगा, ये घनाभाकार गिट्टी, इसमें घन का सूत्र लगेगा। और क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गिट्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने नोटबुक में कल लिखा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा इसका होता ना, किसका, घन का। तो 6 का तो 6, और भुजा, क्योंकि भुजा का मान सभी में 6 तो 6 आएगा ना, और 6 की स्क्वायर होगी ना, 6 गुणा 6 से कितना होगा 36, और 36 6 की 216, क्योंकि 6 के 36 को 6 को असल की 3, 6 के 18 और 3 21, 216। हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल ना, तो सेमी स्क्वायर। यानी ये हमने किसका निकाल दिया, गिट्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ईंट का। ये हमारी क्या थी, ईंट थी ना, और ये हमारी क्या थी, संदूक थी। अब हम ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा हम शॉर्ट में लिख लेना, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और अब देखो ईंट कैसी है बेटा, घनाभ के आकार की। कैसे, क्योंकि ये सभी मान अलग अलग है। जब तीनों मान अलग अलग, इसका मतलब वो घनाभ के आकार की है, और जब तीनों मान समान, इसका मतलब वो घन के आकार की है। अब घनाभ के आकार की वही सूत्र है लघु चौधरी वाला, लंबाई गुणा
चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई ना। अब मान रखिए इसमें 2 का 2 और लंबाई तो कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है, अलग अलग लिख सकते हो आप। लंबाई बराबर 9, चौड़ाई बराबर 5 और ऊंचाई बराबर 3। लंबाई 9 है, चौड़ाई 5 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 3 है, ऊंचाई 3 है, लंबाई 9 है। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, कोष्टक में गुणा को सोल्व करेंगे। 9 पंजे 45 प्लस 5 तिया 15 प्लस 9 ती 27, इनको जोड़ दो। 5 5 10 7 17 7 तो असल की 4 1 5 2 7 1 8, 87 को 2 से कर लेंगे ना, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 1 17, 174। आयतन नहीं याद करें, क्षेत्रफल याद करें ना, तो सेमी स्क्वायर। यानी ये तो हमारी गिट्टी का, ये ईंट का। अब हम किसका करेंगे, सिंदूक का क्षेत्रफल। अब संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करेंगे ना, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संदूक भी कैसी है, घनाभ से आकार की है, तो वही सूत्र लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, जो इसमें लगा था। अब उसकी लंबाई तो कितनी दी गई है, लंबाई 150, चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई 40 और ऊंचाई कितनी दी गई है, वो 70। रख दो इसमें मान 2। लंबाई 150 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 70 प्लस 70 गुणा 150, 2 15 चौका 60 और 2 बिंदु, 7 चौका 28 और 2 बिंदु, 15 7 105 और 2 बिंदु। इनको जोड़ दो बेटा सभी को, 1 2 1 2 1 2, 2 तो 0 आएंगे, 5 8 13 को 3 ना असल की 1, ये 0 1 और 2 3, 3 और 6 9, आगे कितना बचा 1, ये 1 और बाहर कितना 2 ना, 2 तो 0, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 2 1 3, यानी 38,600 स्क्वायर। यानी ये किसका आ गया, ये सिंदूक का आ गया, ठीक है ना। ये किसका आ गया, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यानी बेटा आपको यदि सूत्र याद है तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इनको नहीं निकाल पाओगे। अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसीलिए मैंने कल आपको एक वीडियो के अंदर सूत्र बताए थे, याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 600 वर्ग सेमी दिया गया है। यानी हमें कितना दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी। अब बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर होगा ना, और ये कितना दिया गया है 600। हम यहां से भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर ये 6 गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और 600 में हम 6 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा 100 ना। अब ये स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी 100 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, और रूट 100 का मान कितना होता है 10। यानी भुजा बराबर 10 सेमी। यानी हमारी भुजा कितनी आ गई 10 सेमी। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, यानी हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया वो है 600। अब आपको सूत्र आना चाहिए बेटा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और वो हमें कितना दिया गया है 600। हमें भुजा का मान ज्ञात करना है तो 6 गुणा में तो नीचे इसको आगे भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, और 600 में 6 का भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा। अब भुजा स्क्वायर बराबर 100 आ गया। अब भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो 100 ये स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और
भुजा बराबर रूट 100 बराबर रूट 100 का मान कितना होगा 10 ना, तो भुजा का मान कितना आ गया 10 आ गया। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में दिखाई गई आकृतियों में से किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और जहां पाई का मान हमें 22/7 रखना है। यानी बेटा ये होती है पाई, क्या होती है पाई, इसका मान कितना था 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है। वैसे मैं पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है। और हमें दो आकृति दी गई है, एक तो आकृति कैसी है, ये है बेटा, सुंदर बनाएंगे, यानी ये यहां से आता है 7 सेंटीमीटर है, और ये भी इसकी ऊंचाई भी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया गया, हमें एक घन दिया गया है, यानी एक हमें क्या दिया गया है घन दिया गया है। 7 ये दिया गया है 7 और 7। ये पूछ रहा कि किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, तो सब ये हमारा क्या बेलन है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस l, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, r का मान, अब देखो बेटा r का मान कितना आएगा, यहां से ना हमें ही व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है व्यास, और व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना, यहां से तो यहां तक त्रिज्या होती है परंतु पूरी होती है त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r दिया गया है 7, और r का मान निकालेंगे तो 7/2, यानी r का मान कितना आ गया 7/2, और h का मान कितना आ गया 7 मीटर। कर लो, ये 22/7, r का मान कितना है 7/2 कोष्टक, r का मान कितना है 7/2 प्लस l का मान कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां कितना बचा 22, यहां लघुत्तम ले लो, 2 एकम 2, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 14 और 7 21/2 ना, एक 8 2 बेटा 11 से 21 एकम 21 को एक कौशल की दो, 21 एकम 21 22 से 23 231, हमने क्या निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, और मीटर में दिया गया मैंने, मीटर में तो घन नहीं सॉरी वर्ग मीटर, या हम क्या निकालेंगे मीटर स्क्वायर, और घन मीटर हम कब निकालते हैं जब हमारे आयतन पूछा हो, जब हमें क्या पूछा हो आयतन पूछा हो। ये तो हमने किसने निकाल दिया बेलनाकार आकृति का 231 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, आप एक लगा देना कोई में से भी। अब हम किसका निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 6 गुणा भुजा की स्क्वायर ना, अब 6 गुणा भुजा कितनी है 7, 6 गुणा 7 7 49 ना, नोच की चोन 5, 6 चौका 24, 24 और 5 से 29, यानी 294 क्षेत्रफल है ना वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक हुआ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ, यानी आपको सूत्र आते हैं बेटा क्वेश्चन निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेमी तथा ऊंचाई 30 सेमी हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बेलनाकार एक टैंक है, टैंक मतलब पानी का होता है ना, ये टंकी मान लो एक बेलनाकार है जिसके आधार की परिधि, अब बेटा इसका आधार कैसा है, आधार यानी बेलनाकार टैंकर का आधार कैसा है वर्ताकार ना, वर्ताकार है, यानी इस
वर्ताकार की हमें क्या दी गई है? परिधि ना, यानी वर्त की हमें क्या दी गई है? परिधि। और वर्त की हमें परिधि कितनी दी गई है? वो दी गई है 176। और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। बेटा हम यहां से पहले तो इसका आर का मान निकालेंगे और आर का मान निकालने के बाद इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे। और वक्र प्रश्न होता है 2 पाई आर एच, यानी वक्र की परिधि। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 176। आर का मान ज्ञात करेंगे तो 176 और 2 और पाई कहां जाएगी? बट्टे में ना। आर बराबर 176 2, पाई का मान कितना होता है? 22 और बट्टे में 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। कट रहा, उसको काट दो। 2 16 और 2 16 और 22 चौका 88 यानी 7 चौका 28, यानी हमने आर का मान कितना निकाल लिया? 28। अब हम किसका निकाल देंगे? बेलन का वक्र प्रस्थ। नीचे लगा देना, बेलन का वक्र प्रस्थ। और वक्र प्रस्थ होता है 2 पाई आर एच। वक्र कौन सा होता है? जो दिखाई देता है, हमें ये दिखाई दे रहा है ना, इसका वक्र प्रस्थ। और संपूर्ण मतलब चारों ओर का। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने कितना निकाला? 28 और एच का मान हमारे पास है 30। ये 7 चौका 28 ना, ये 22 दूनी 44 गुणा 4 के 12 120, 0 का 0, 12 चौका 12 के 12 12 दूनी 24 12 के 12 चौका 48, 8 की 4 12 चौका 48 48 और 4 52, 5280। हमें क्या निकाला था? पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। तो घन, अरे घन नहीं, वर्ग से घन याद आ रहा आपको। ठीक है ना, वर्ग से घन। तो जो आयतन निकालेंगे तब आता है। यानी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए बेटा। कल हम 5वां क्वेश्चन करेंगे और आप भी निकालना है। क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करना, बाद में मैं कल आपको बता दूंगा। बाद में देखना कि आप कहां गलती कर रहे हो, कहां नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।